घर से बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं होता गाइस। जो लोग भी सोचते हो ना कि आराम से घर बैठे आराम से पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अभी सुबह सुबह हुआ क्या है पता है कि मैं सुबह जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना मेरे, तो वो मैं 9 से 10 के बीच में एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब लास्ट 10 बजे तक। उसके बाद मैं कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करती। देन क्या डिलीवरी होती है सब प्रिपेयर करके। आज हुआ क्या पता है, सारा खाना ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति, मैं 23 साल की हूँ और अहमदाबाद में मेरा खुद का एक फूड बिजनेस है। जॉब भी करती हूँ और उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ। और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की रियलिटी एंड अपना जो फूड बिजनेस का है उस रिलेटेड ब्लॉग्स भी डालती हूँ। आप लोगों को पता ही है। तो आज हुआ क्या है पता है, सुबह 9:30 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स थे मैंने ले लिया। सबसे पहले ये देखो, ये बनाया मैंने, एकदम कोसा कोसा बनाया है, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, एक कोसा का ऑर्डर था। और यहाँ पे हमारा बन रहा है सोयाबीन की सब्जी। तो सुबह सुबह हुआ क्या था पता है, 9:30 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स थे ना वो सब ले लिए थे और ऑलमोस्ट ना सुबह सुबह सब कुछ बन गया था, दाल सब कुछ बना लिया था जितना भी ऑर्डर था। 9:45 के करीब ना एक बड़ा ऑर्डर आ गया। अब मैं मतलब मना भी नहीं कर सकती क्योंकि 10 बजे तक लास्ट ऑर्डर रहता है। तो अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे ना ये जल्दी जल्दी में अब सारी चीजें बनानी पड़ रही है क्योंकि वो भी टाइम से डिलीवरी देना रहेगा। मुझे लगा दूसरा कोई ऑर्डर आएगा नहीं, तो मैं तो आराम से काम कर रही थी, अपना सारा काम मेरा खत्म भी हो चुका था। लेकिन अचानक से ऑर्डर आ गया ना, तो अभी मुझे क्या क्या सुबह से बनाना पड़ रहा है, दाल चावल 2 सब्जी, फिर ये एग करी, मटन करी, फिश करी। अभी फिश बनाना बाकी है। देखो फिश लाया मैंने, फिश रखा है और अभी मटन मंगाया है मैंने, मटन आएगा। और फिश करी और मटन करी ये बनाना बाकी है। तो एकदम प्रेशर होने लगता है। तो सिर्फ घर में बैठ के काम, ऐसा नहीं है कि भाई काम कर रहे हो और ऐसे पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कितना ज्यादा प्रेशर होता है। अभी मैं तो इतनी जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ ना, अभी वीडियो शूट कर रही हूँ और इधर डर लग रहा है कि सट ना जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। ऑर्डर जब ज्यादा आने लगते हैं ना तो बहुत प्रेशर फील होता है कि जल्दी जल्दी। और मेन चीज, आप जल्दी जल्दी बना के दे भी दो, लेकिन अगर बाई चांस कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, मतलब कुछ मसाला ज्यादा हो गया या तीखा हो गया, कुछ भी हुआ ना, फिर वो रिपीट ऑर्डर नहीं करेंगे। तो इसके लिए ना अच्छे से सारी चीजें करनी पड़ती है। और मैं ना मतलब 9:45 ऐसे, कभी कभी ऐसा भी हुआ है 9:50 को ऑर्डर किया और 10 मिनट के लिए, और फिर मना करती हूँ ना कि सर लेट हो जाएगा अभी, आप मत करो, ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हैं। तो वो बोलते हैं कि आप तो 10 बजे का टाइमिंग है ना, तो फिर मना क्यों कर रहे हो आप। तो फिर लेना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है। तो वो क्या कि अब डिलीवरी टाइम सबका सेम है और बनाने का टाइम मुझे थोड़ा लेट मिलता है। तो क्या कि आप लोगों को भी पता है, अगर आप हाउस वाइफ या फिर कोई लड़की अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको भी पता ही है कि सब कुछ बनाने में कितना टाइम लगता है। सबका अलग अलग प्रिपरेशन अलग होता है, मसाले अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो कितनी जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है। अभी मैं फटाफट से ना बना रही हूँ। पैकिंग करते टाइम आप लोगों को दिखाती हूँ कितना कुछ मैंने बनाया। तो चलो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। सुबह सुबह दिखाया मैंने आप लोगों को कितनी सारी चीजें मैं बना रही थी। अच्छा हुआ ना मैंने 2 बजे तक का टाइम लिया था, क्योंकि मेरे जो रेगुलर कस्टमर्स है ना, उनको जितने बजे खाना जाता है उनका तो मैंने टाइम से डिलीवरी दे दिया, लेके चला गया डिलीवरी बॉय। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर आया था ना 9:45 के करीब, तो इसका मैंने 2 बजे तक का टाइम लिया था ताकि वो 1 बजे तक आ जाए डिलीवरी बॉय, देन ये लेके जाए। इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी हो चुकी है। गाइस इतनी जल्दी जल्दी मुझे सारा काम करना पड़ रहा है ना, क्या ही बोलूं मैं। जो जो लोग भी सोचते हो ना घर से काम करना बहुत आसान है या फिर क्या है, खाना ही तो बनाना है, नहीं भाई बहुत प्रेशर होता है। क्योंकि हर किसी का खाने का टाइम एक होता है। अभी मैं किसी को 2 बजे टाइम दिया है, 2:30 बजेगा तो ऑलरेडी उसके माइंड में होता है ये तो लेट ही देते हैं इस टाइप का। तो मैं ना ट्राई करती हूँ जितना जल्दी हो पाए एंड अच्छे से। पता है घर से फूड बिजनेस करने के लिए हर किसी का अलग होगा। किसी को लगता होगा टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे तो टेस्टी खाना बनाना आता है नहीं, तो फिर मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से ना मुझे ऐसा लगता है कि घर से ये फूड बिजनेस करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, फर्स्ट मेरे हिसाब से वो है आपका किचन साफ रखना। कितना आप क्लीन रख सकते हो, क्योंकि क्या है ना, टेस्ट का क्या है कि आप टेस्ट में चेंजेस कर सकते हो, न्यू चीजें आप सीख के ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, न्यू न्यू रेसिपीज ट्राई कर सकते हो।
या फिर कोई भी कस्टमर, आपने कोई खाना बनाया, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सेम खाना सबको पसंद नहीं आएगा। किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को एवरेज, किसी को लगेगा कि ठीक ठाक बस। लेकिन अगर वो आप गंदी तरीके से किसी को बना के दे रहे हो, तो अगर वो खा के कोई बीमार पड़ा, तो वो जिंदगी में आपका कभी रिटर्न नहीं आने वाला वो कस्टमर, क्योंकि ऑलरेडी बाहर मिलावट इतना ज़्यादा चल रहा है, उसमें आप भी अगर गंदे तरीके से बना के दोगे, तो आप ये सोचो कि वो कस्टमर मतलब कभी नहीं आने वाला। तो मेरा फर्स्ट थिंग ऐसा रहता है ना कि मैं जितना हो सके किचन को क्लीन रखूँ एंड बनाऊँ, एंड टेस्ट में ऊपर-नीचे हो चलेगा। टेस्ट की वज़ह से अगर वो ना आए, रिपीट ना करे वो कस्टमर कि भाई इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता मत लो, मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये खाना खा के बीमार होके हॉस्पिटल गया, वो मुझे नहीं चलेगा। क्योंकि मैं खुद ना बाहर का खाना, मैंने बताया कि 2 साल 3 साल मैंने बाहर का खाना खाया, और उसकी वजह से मैं लिवर का प्रॉब्लम आज भी मैं भुगत रही हूँ। आपने देखा कल ही परसों मैं हॉस्पिटल गई, मेडिसिन मेरी चली रही है अभी। तो मैं नहीं चाहती ना कि उन लोगों के लिए तो मेरा खाना भी बाहर का खाना ही है ना, घर का तो उनका घर का खाना है नहीं। मैं भी ऐसे बाहर का ही हूँ जहाँ से वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरा खाना खा के उनको कुछ भी दिक्कत आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो 7-7 8-8 महीने से, मतलब जब जब से मेरा बिजनेस चल रहा है तब से खाना ले रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड मैं प्रे करूंगी भगवान से कि आगे भी ऐसा किसी को ना हो, क्योंकि मैं तकलीफ झेलती हूँ ना, पेट में प्रॉब्लम होती है, इतना कुछ बनाती हूँ ना, लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ, तो वो देख के मुझे बहुत बुरा फील होता है। ऑलरेडी मार्केट में इतनी मिलावट है, क्या कर सकते हैं। बट मैं, देखो अभी भी मेरा ना बन ही रहा है। देखो सारा मैंने क्लीन किया, क्योंकि ये सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। और एक थाली ये बचा है, यहाँ पे देख सकते हो मटन बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे राइस बन रहा है, और रोटी बनानी है मुझे। और देखो ये थोड़ी थोड़ी बच गई है, एक फिश बची है, अंडा बचा है। मैं ना हमेशा एक अंडा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, कोसा बनाना था ना, इसके लिए ग्रेवी नहीं है उसमें। मैं ना हमेशा एक एक्स्ट्रा एग उबालती हूँ, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी छीलते टाइम ना खराब हो जाता है, तो वो खराब तो किसी को दे ही नहीं सकते, तो और फिर एक एक्स्ट्रा वापस से उबालना पड़ता है। तो मैं हमेशा ना, अगर 6 अंडे मुझे देने हैं तो मैं 7 उबालती हूँ, ताकि एक बिगड़ भी गया तो ठीक है, सबको अच्छा वाला ही जाएगा, बिगड़ा हुआ खा लूंगी या फिर फेंक दूंगी। तो अभी तो ये बच गया, सब अच्छा ही निकल गया। किस्मत अच्छी थी। तो अभी इसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाने से मना है ना, कि मैं नहीं खा सकती। तो मैंने सोचा दे दूं, पर क्या है ना कि वही आज दे दूंगी, कल फिर वापस एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा आएगा, और फिर कल अगर 2 ही दूंगी तो फिर वो होता है ना कि दिमाग का। इसके लिए ट्राई करूंगी खाने का, नहीं खा पाई तो देखती हूँ। फिश तो नहीं खाऊंगी मैं, अभी मेरा सब मना है। तो मैं ये सब भी बना के ना, अभी 12:30 बज रहे हैं, तो ये 1 बजे तक बन जाएगा सारी चीजें, डिलीवरी बॉय भी आ जाएगा, तो 2 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी ये सब भी टाइम से। तो आप लोगों को भी ये काम सीखना है तो कमेंट करो, बताओ, मैं सिखाऊंगी सारी चीजें धीरे धीरे। लेकिन अगर आप लोग भी करते हो ना घर से ये काम, या करना चाहते हो, तो मेन चीज ये है ना गाइस, कि आप लोग ध्यान रखो कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना आए। नहीं ले कस्टमर चलेगा, कस्टमर ना आए चलेगा, टेस्ट की वजह से चला जाए सब कुछ चलेगा, बट कोई बीमार ना पड़े बस आपका खाना खा के। क्योंकि आप जैसे अपने घर वालों को एकदम सब कुछ अच्छे अच्छे से देते हो ना, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम, हाथ गिरने लगा। आप लोगों से बात करने के चक्कर में, देखो देखो, हे भगवान, पूरा किचन बिगड़ गया मेरा वापस से। चलो मैं फटाफट पहले बना लेती हूँ, और देन बातचीत करती हूँ, नहीं तो मेरा सब जल भुन जाएगा और मैं इधर वीडियो बनाती रह जाऊंगी। चलो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहो। देखो यहाँ पे एग कड़ी, मटन कड़ी, चिकन कड़ी, मतलब जो जो कड़ी का ऑर्डर था ना सब था। यहाँ पे राइस जो बनाया था एक्स्ट्रा वो बच गया था, ये मैं खाऊंगी। और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं बचा था, पराठे वगैरह भी बना लिया था। ये सारे ऑर्डर पैक करके रख दिए थे, अभी डिलीवरी बॉय आएगा और लेके जाएगा। और ये थोड़े बहुत खाना मेरे लिए बच गया था, अभी किचन क्लीन करना बाकी है बस। अगर आप लोग भी अपने घर से ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मुझे कॉमेंट करो। मैं क्या कि जीरो से मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं सारी चीज़ें अपनी पूरी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। लेकिन आप लोग पहले बताओ मुझे कमेंट्स में, तभी मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगी। तो देखो गाइस, वो जो बचे कुचे थे ना वो भी दे दिया मैंने डिलीवरी के लिए, अब कुछ नहीं रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा राइस है, यहाँ पे मेरा खाने का जो बचा था वो है। और किचन पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो ये भी पूरा क्लीन है। अब मुझे कुछ काम है नहीं, तो
अभी कितना 2 बज गए पता है। सारा काम कंप्लीट करते करते सुबह से लगी हुई हूँ और अब जाके थोड़ा सा बैठी। क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मतलब काम करना रहता है। तो जो लोगों को भी लगता है ना कि हाँ घर से आसानी से पैसे कमा सकते हैं, आसान कुछ होता नहीं है। हर जगह आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप 2 पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि घर से कर रहे हो तो भाई आराम से है सो के बैठ के। अभी मेरा किचन पूरा क्लीन है, लेकिन मेरा रूम पूरा बिखरा हुआ है, ये सब पूरा साफ़ करना है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है ना कि किचन। अभी जब कोई दूसरा ऑर्डर आ जाएगा तो मेरा किचन क्लीन है, तो उसको भी अच्छे से खाना बना के दे पाऊँगी मैं, तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा भूख लगी है मुझे बहुत के, बट अभी क्या खाना खा लूँगी ना तो मेरे से कोई भी काम नहीं होगा। इसके लिए मैं सारा काम कंप्लीट करके देन ही खाती हूँ, और खा के ना डायरेक्ट लेट जाती हूँ, 1-2 घंटे लेटती हूँ, तब जाके थोड़ा अच्छा लगता है। सुबह चाय खाया था, अभी कुछ नहीं, अभी भात खाऊंगी, लेकिन पहले ना पूरा क्लीन कर लेती हूँ, रूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन है बट रूम ऐसे बिखरा पड़ा है ना। अभी मैं दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि हाँ किचन को तो इतना साफ रखती है और रूम कितना गंदा रखती है। तो मैं रूम मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वो बाद में, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा किचन ही है, क्योंकि उसी से मैं कमा रही हूँ, वहीं से मेरे पेट में 2 दाना जा रहा है, खा रही हूँ मैं। एंड मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को खाना जा रहा है उस किचन से, तो किसी को भी कुछ भी दिक्कत ना हो, ना मुझे ना किसी को भी। इसके लिए ना मेरा फर्स्ट जो है ना वो किचन ही रहता है, सेकंड पे ये सब आता है। तो इसके लिए तो अभी मेरा वो सब क्लीन है पूरा। अभी मुझे अचानक से कोई ऑर्डर आ जाएगा ना तो मुझे कोई टेंशन है नहीं, आराम से बना के मैं दे दूँगी। और अब किचन का है, रूम का है, तो ये तो अभी साफ़ सफाई करके मुझे ही रहना है ना अकेले, तो मैं कभी भी कर सकती हूँ इसके लिए। तो चलो फटाफट से ना ये सब क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, एंड देन आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह भी खाना है ना, तो मैं खाना वाना खा के मेडिसिन भी खा लेती हूँ। लेट मेडिसिन खा रही हूँ ना, तो शायद उसकी वजह से भी वर्क ना करे वो, बट काम पहले मेरे लिए चलो फटाफट से मैं सब कर लेती हूँ एंड देन आप लोगों से बात करती हूँ। तो बाहर की पूरी साफ सफाई कंप्लीट करी, रूम भी पूरा मैंने क्लीन कर लिया था। ये सब घर ले जाने का सामान है ना, तो बाहर ही है, बाकी रूम वगैरह सब क्लीन कर लिया था। किचन भी मेरा क्लीन ही है, वो तो मैंने दिखाया था, ये पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है। कुछ कपड़े बचे हैं, ये धोऊंगी और ये गैलरी साफ करूंगी। बाकी सारा काम खत्म हो चुका है और पैरों में थोड़ा सा पानी देना रह गया है बस। गाइस 2-4 वीडियो शूट करना था, इसके लिए आई थी छत पे, और अभी ना धूप में बैठी हूँ मैं। देखो ना कितना ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। चलो जाती हूँ अब नीचे, मेरी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। और देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब कितनी गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, बैकग्राउंड नॉइज़, और कितनी ज़्यादा धूप है लिटरली गाइस। नहा वहा के डायरेक्ट ऊपर ही आई ना, काली हो जाऊंगी मैं। चलो नीचे जाती हूँ, एंड अभी 4 बज रहा है, तो मैं 5 या 5:30 बजे से डिनर की तैयारी करूँगी। चलो। डिनर में पुलाव के साथ रायता दिया था। तो सुबह से आप लोग देख ही रहे हो कितना सारा काम है। मैंने सारी चीज़ें शेयर किया आज का पूरा दिन, तो ये इतना सारी चीज़ें करना पड़ता है। सबको लगता है ना कि कितना इजी काम है, घर से ही तो करना है, खाना ही तो बनाना है, बहुत मतलब ये इजी, कोई भी काम ना इतना इजी नहीं होता जितना दिखता है। क्योंकि मैं ये वीडियो में 15 मिनट में मैं अपना पूरा दिन दिखा रही हूँ, मैं उस चीज़ को कर रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्ट देख रहे हो, तो आपको लगेगा बहुत ईजी है, बट जब आप खुद करोगे ना तो आपको समझ में आएगा इतना भी इजी नहीं होता है। तो आपको अगर स्टार्ट करना है अपना क्लाउड किचन या फिर घर से फूड बिजनेस, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको, सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे अच्छे से। बाकी मैं भी अभी और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को और ज़्यादा बेटर करने की। मेरा जो पेज है ना घर का स्वाद, उसको प्लीज़ आप लोग फॉलो करना। एंड कभी भी अगर अहमदाबाद में आओ ना, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, कभी भी अहमदाबाद में आओ तो ऑर्डर करना एंड बताना कि आप मेरे चैनल से आए हो, एंड ऑर्डर वगैरह करना। मुझे खुशी होगी देख के कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं अगर खिला पा रही हूँ अपने हाथों का बना कुछ, तो खुशी मिलेगी। तो चलो आज के अभी ना मेरा बहुत सारा काम था, मैं बाहर गई थी, थोड़ा बहुत ख़रीदारी करना था। कल संडे है ना, तो बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे इसके लिए, तो सब जो खरीदना था खरीद लिया, आके कटिंग वटिंग किया, एंड अब जाऊंगी सोने। अभी 11 बज रहा है और ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरा सारा काम कंप्लीट ही है, कुछ है बचा हुआ है नहीं। तो इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, अपना ख्याल रखना गाइस।